एमआई वर्सेस आरसीबी के बीच कड़ी टक्कर हुई है और अगर आपने 6 गेंदें नहीं देखी इस मुकाबले की तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। आरसीबी वर्सेस मुंबई इंडियंस का यह मुकाबला रायपुर में मुंबई इंडियंस के खेमे को बड़े लंबे समय तक याद रहने वाला है। इस आईपीएल सीजन में दोनों टीमें दूसरी बार भिड़ी। पहली बार यहां पर मुंबई इंडियंस ने वो शो देखा जो वो नहीं भूलेंगे वानखेड़े के मैदान पर। दूसरी बार जब आरसीबी के दूसरे घर पर उतरते हैं रायपुर में, यहां पर फिर एक क्लोज मुकाबला हार जाते हैं। आरसीबी पलट देता है गेम। भुवनेश्वर कुमार, कृणाल पांड्या, क्रेडिट उनको जाता है, लेकिन आखिरी 6 गेंदों में क्या हुआ आइए आपको पूरी कहानी बताते हैं। कैसे इन भाई साहब ने जो पूरी रिप्यूटेशन लेकर आते हैं कि बहुत बड़े फिनिशर हैं, ये फिनिशर सामने वाली टीम के लिए हैं या अपनी टीम के लिए हैं, क्योंकि एलएसजी से मुकाबला हरवा चुके थे और आज 11 गेंदों में 4 रन बनाकर पवेलियन लौटे हैं। आरसीबी की उम्मीदें टूट चुकी थी, लेकिन कौन वो सूरमा बनकर आया जो आरसीबी को जिता गया मुकाबला और कहा कि पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 तो हमारा ही है। आइए पहली गेंद शुरू करते हैं। राज अंगद बावा यहां पर ये ओवर डालने के लिए सूर्य कुमार यादव इनको वो जिम्मेदारी देते हैं। कहते हैं कि हम पेसर के साथ जाएंगे, अल्लाह गजनफार। स्पिन का ऑप्शन अवेलेबल था लेकिन इसको क्रॉस किया और कहा कि हम राज अंगद बावा के साथ जाएंगे, पेस के साथ अटैक करेंगे। पहली गेंद यहां पर 6 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन पहली गेंद वाइड डाल दी और ये ओवर तो वाइड बॉल और नो बॉल से भरा पड़ा है। देखिएगा कहानी क्या है पूरी। पहली गेंद वाइड, अब 6 में 14 चाहिए थे। अब 6 में 14 वाला इक्वेशन तो आसान था कि 2 बड़ी छक्के और काम खत्म, बन गई आरसीबी के लिए बात। लेकिन अब देखिए पहली वाइड के बाद यहां जरा गौर करिएगा, ये वाइड हुई, दूसरी नो बॉल डाल दी राज अंगद बावा ने उस ओवर में जहां पर रोमारियो शेफर्ड, तब तक तो उन्होंने काम ऐसा नहीं किया था कि चलो हरा देंगे, कि रिपुटेशन थी। राज अंगद बावा ने इस ओवर में नो बॉल डाल दी, एक फ्री हिट। आरसीबी के पास वो मौका कि घुमाओ बल्ला और ले लो मैच अपनी गिरफ्त में, लेकिन आरसीबी के सामने तो सबसे बड़ी मुसीबत मुंबई इंडियंस के गेंदबाज, फील्डर टीम नहीं, खुद रोमारियो शेफर्ड उनके बल्लेबाज थे। उन्होंने कहा कि मैं नो बॉल पे रन नहीं बनाऊंगा। भाई साहब ये नो बॉल देख ली, अब चाहिए 6 में 13, 6 गेंदे 13 रन, एक वाइड एक नो बॉल के रन आ गए, 2 टोटल 13, 15 में से 2 माइनस हुआ, बचा आपके लिए 13। 6 गेंदें एग्जैक्ट इंटैक्ट बची हैं, 13 रन हो गए। अब अगली गेंद नो बॉल पर क्या हुआ ये देखिए, सिर्फ इन्होंने बल्ला घुमाया और उस पर कुछ नहीं हुआ। ये नो बॉल वाली गेंद है, ये नो बॉल थी, 6 में 14 चाहिए, नो बॉल थी, ठीक है। अब आइए देखिए जरा, 6 में 14 ये नो बॉल हो गई थी, ठीक है। ये नो बॉल आप देख रहे हैं, पॉपिंग क्रीज के बाहर पैर है, कंट्रोल में नहीं रख पाए और ये है सबसे बड़ा मसला। मैंने आपको इसको समझाने के लिए रखा था। पहली गेंद वाइड, दूसरी गेंद नो बॉल, तीसरी गेंद जो फ्री हिट थी, ये देखिए जस्ट सिंगल ऑफ द फ्री हिट, 1 रन सिंगल पे, मतलब जो 6 में 13 चाहिए थे वाइड और नो बॉल के बाद, अब वो हो गए 5 में 12 रन, ठीक है। अब ये जरा आउट और ये सब ध्यान में रखिएगा क्योंकि आगे बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये ओवर। अब देखिए समीकरण बहुत सिंपल, 5 में 12 क्योंकि नो बॉल पे तो सिंगल आया था। अब यहां पर सूर्य कुमार यादव राज अंगद बाबा से बात करते हैं कि चलो कॉन्फिडेंस दिया एक लड़के को जो अपना क्रूशियल ओवर डाल रहा है, नो बॉल पर बस 1 रन देता है। कप्तान सूर्या जाते हैं, राज अंगद बाबा से बात करते हैं, चलिए अच्छा किया आपने, अब 5 में 12 चाहिए, 5 गेंदे 12 रन आरसीबी को जीतने के लिए चाहिए। पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर जाना है तो ये जीत आपको कन्वर्ट करनी पड़ेगी। क्या आरसीबी कर पाएगी? सबके मन में डाउट था। रोमारियो शेफर्ड की बल्लेबाजी बता रही थी कि आरसीबी के लिए चीजें आसान नहीं, क्योंकि रोमारियो शेफर्ड आउट ऑफ फॉर्म, रन ही नहीं बन रहे थे और वो तो फिनिशर थे। अब देखिए ये 1 रन लेने के बाद जो समीकरण था, ठीक है, अब यहां आएंगे 5 में 10। कैसे हुए 5 में 10? आपको मैंने बताया था ना कि 5 में अब चाहिए थे 12। ये देखिए सिंगल आया था, 5 में 12, लेकिन 5 में 10 कैसे हुए? गौर करिएगा यहां पर। अब देखिए यह आया जस्ट अ सिंगल ऑफ द फ्री हिट, ठीक है। दूसरी गेंद से पहले 2 वाइड्स, मोर ड्रामा इन रायपुर। राज बावा टू राशिक सलामदर, जब नो बॉल पे सिंगल लिया स्ट्राइक बदली गई, राशिक सलामदर स्ट्राइक पर आए और तब से फिर राज अंगद बावा ने कहा कि नो बॉल और वाइड हो गई, लेकिन ये लीजिए 2 और वाइड गेंदें यहां पर डाली जाती हैं, 5 में 10 हो जाता है इक्वेशन। अब 5 गेंदें एग्जैक्ट, एक ही गेंद डाली थी, इसमें 3 वाइड हो गई थी,
एक नो बॉल हो गई थी, नो बॉल पे सिंगल भी आ गया था, सब कुछ हो चुका था। अब इक्वेशन जो था वो 5 गेंदों में 10 रन का था, लेकिन अगली गेंद जो डाली वाइड यॉर्कर, आर्क से दूर, हिटिंग आर्क पर रोमारियो शेफर्ड के नहीं देंगे, फॉर्म नहीं लाएंगे, आर्क से दूर डाली, वाइड यॉर्कर डाली, सटीक डाली और यहां से गेंद सीधा पीछे रैन निकल्टन के सेफ दस्तानों में गई। अब जो 5 में 10 था वो 4 में 10 हो गया। सिंपल इक्वेशन है। एक आपने क्या किया, यहां पे गेंद डॉट करा दी, प्रेशर अगेन ऑन आरसीबी। अब वो बिल्ड हो रहा था क्योंकि नो बॉल गवा दी, वाइड का बहुत ज्यादा फायदा मिला नहीं और रोमारियो शेफर्ड रन नहीं बना रहे। 4 गेंदों में 10 रन, क्या रोमारियो शेफर्ड कन्वर्ट कर पाएंगे, क्या बड़ा शॉट आएगा? सबके मन में सवाल था। विराट कोहली डगआउट में बैठकर सोच रहे थे कहीं मामला बिगड़ ना जाए। कृणाल पांड्या को लग रहा था कि इंजरी ना आती, मैं वो शॉट अटेम्प्ट ना करता तो मैं मैच कब का फिनिश कर देता, ये सब ना देखना पड़ता। इन भाई साहब को देख के तो और बुरा लग रहा था कि क्या हुआ है, एलएसजी से मुकाबला, दिग्विजय राठी को नहीं आर्क में ले पाए और आज राज अंगद बाबा को भी नहीं मार पाए। इतने बुरे दिन आ गए रोमारियो शेफर्ड के। 10 में 4 थे और अगली गेंद पर बूम, ये लगा झटका, रोमारियो शेफर्ड का विकेट। आर्क में गेंद थी, स्लाइस करना चाह रहे थे, नहीं हुआ। तिलक वर्मा ने कोई गलती नहीं की और कैच। अगली गेंद पर कौन आया? 4 में 5 में 10 चाहिए थे, 5वीं गेंद आपने डॉट की, चौथी पर विकेट दे दिया। 2 गेंदें डॉट। अब 3 गेंदों में आपको चाहिए थे 10 रन, 2 टेलेंडर्स बल्लेबाजी कर रहे थे। और बताइए आप, क्या इनसे आपको उम्मीद थी कि ये मुकाबला जो है आरसीबी के पक्ष में कर देंगे? मामला तो गड़बड़ी नजर आ रहा था, लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने कहा कि मैं, मतलब जो यूपी के लिए इतने दिनों से क्रिकेट खेल रहा है, भारतीय टीम का लेजेंडरी गेंदबाज रहा है, एमएस धोनी के साथ श्रीलंका के दौरे पर एक मैच जिता चुका है पार्टनरशिप करके जब 7 विकेट गिर गए थे। टेस्ट क्रिकेट में टेलेंडर बनकर, चाहे वो इंग्लैंड हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, वहां पर रन बना चुका है। भारतीय सरजमी की तो बात करनी नहीं है। क्लास बल्लेबाजी आप जिसको कहते हैं ना, जो बल्लेबाजी के गुण को समझते हैं, ये है वो शेर भुवी जो दहाड़ता है 35, 37, 36। उम्र मत देखिए, हाथों की कला देखिए, किस तरीके से गेंद लहराते हैं और किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। ये है भुवनेश्वर कुमार का जादू। पहली गेंद इनको जो पड़ती है, हाइट देखिए जरा, मैं आपको इरेज करके दिखाता हूं। 3 गेंदों में 10 रन, इक्वेशन साफ है ना। एक पर वाइड, एक पर आपको देखा विकेट। अब 3 में 10 चाहिए, तब से डाल दी यहां पर पटकी हुई गेंद भुवनेश्वर से बहुत ऊपर, फ्री का फंड वाइड। अब जो 3 में आपको 10 चाहिए थे, इक्वेशन साफ है। 3 में 9, हर गेंद पर 3 रन। अब क्या 300 की स्ट्राइक रेट से रन हो पाएगा, बन पाएगा? लेकिन सबको पता था कि एक गेंद आर्क में आएगी और वो आ गई। भुवनेश्वर कुमार ने वाइड यॉर्कर पर शफल करके ओवर कवर्स एक बेहतरीन छक्का लगाया। नमन धीर कवर्स पर फील्डिंग कर रहे थे, यहां पर अटेम्प्ट करते हैं। एक गलती भी इनसे हो चुकी थी, उसकी भी वीडियो आप टॉप स्टेट पर देखिएगा, जब ये भिड़ गए तिलक वर्मा से कि भाई आपने कैच क्यों नहीं पकड़ा। नमन धीर अटेम्प्ट करते हैं, जंप लेते हैं, लेकिन गेंद ये देखिए यहां से ट्रेवल कर रही है, आर्क देखिए सीधा बाहर गई, बाउंड्री रोप्स के बाहर। 6 रनों के लिए डिपॉजिट किया भुवी ने। इक्वेशन साफ है, 2 गेंदों में 3 रन। अब चलिए सांस में सांस आई आरसीबी की कि कम से कम करीब तो आए। अभी तक जो डिफरेंस 9-10 रनों का हो रहा था, अब 1 रन का है। 2 गेंदों में 3 रन, मुकाबला टाई भी करा देंगे तो एक फ्रेश स्टार्ट मिलेगा आरसीबी को कि भाई साहब हारते हारते बचे हैं, अब फ्रेश स्टार्ट है, सुपर ओवर बेहतर खेल लीजिए और मुकाबला जीत जाइए। खैर उसकी जरूरत नहीं पड़ी। 2 में 3, भुवी स्ट्राइक पर थे, सामने शॉट मारा और यहां पर आप देखिए दूर लॉन्ग ऑफ पे प्लेयर था, दौड़ के आते हैं और भुवनेश्वर कुमार सिर्फ 1 रन ही यहां पर ले पाते हैं। 2 में 3 चाहिए थे, अब यहां पर 1 में 2 चाहिए क्योंकि ये जो स्ट्राइक ली यहां पर सिर्फ 1 आया। भुवी यहां तैयार है, राशिक सलामदर लौट कर भागने को दोबारा तैयार है। विकेट गिर जाए, स्ट्राइक पर आप आइए। भुवी ने हाथ दिखाया, नहीं आप ही रहिए। सोचिए इस सिचुएशन में जहां पर नर्व्स इतनी कंट्रोल करनी होती हैं, आपको नर्व्स इतनी आपकी टाइट होती हैं, वहां पर आप ये सब भी कैलकुलेट कर रहे हैं, ये सभी सोच रहे हैं और 2 टेलेंडर्स बल्लेबाजी कर रहे हैं। मुंबई इंडियंस का घेरा लगा पड़ा है यहां पर 30 यार्ड सर्कल पर, कहीं से चुरा नहीं सकते सिंगल। रैन निकल्टन यहां तैयार हैं, राज अंगद बाबा यहां तैयार हैं, सारे प्लेयर्स बिल्कुल एकदम आपको चुस्त दिखाई दे रहे हैं कि कोई भी मौका नहीं देंगे। वहां आरसीबी कहती है मुकाबला तो हम ही जीतेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। भुवनेश्वर कुमार कहते हैं 300 की स्ट्राइक रेट जो चाहिए थी मैंने मार दिया है छक्का, ओवर कवर्स मारा है, क्लास के साथ मारा है, भूलिएगा मत मैं बल्लेबाजी करता हूं। लेकिन अब जो सारी नजरें थी वो इन भाई साहब पर थी, राशिक सलामदर, और इनको अब गेंद से नहीं बल्ले से कमाल करना था। आरसीबी ने इनके ऊपर पिछले सीजन से भरोसा दिखाया है
उसको पे ऑफ करना था जब आज बल्लेबाजी से जरूरत पड़ी। रेगुलर पोजीशन तो है नहीं बल्लेबाजी, आज मौका मिला, जरूरत आन पड़ी, कहा कि डिलीवर करो और कर गए। देखिए अब जब सिंगल लिया तो 2 में 3 चाहिए थे, अब मामला 1 में 2 था। राज अंगद बाबा तैयार हैं, साइड बदली, आते हैं, गेंद डालते हैं और यहां देखिए राशिद सलाम दर तैयार हैं कि मुझे तो बस टैप करके भागना है भाई साहब, 1 में 2 चाहिए, 1 रन भी आ गया, टाई हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि मामला तो वहीं बन जाता, टाई हो गया, एक फ्रेश स्टार्ट मिलेगा, फ्रेश स्टार्ट मिलेगा तो वहीं बन गई बात। अब आपके पास 6 फ्रेश गेंदें होंगी, वहां पर आप अपनी गलतियां सुधार सकते हैं, चाहे वो एमआई की टीम हो, चाहे वो आरसीबी की टीम हो, दोनों टीमों के पास वो बेटर अपॉर्चुनिटी होती। लेकिन यहां पर गलती फिर राज अंगद बाबा से हुई है। थोड़ा सा हार्श होगा इस लड़के के साथ, लेकिन सच तो यही है कि गलती गलती होती है। इन्हीं गलतियों से सीखेंगे आगे आने वाले मैचेस के लिए। राशिद सलाम दर शॉट खेलते हैं, ये देखिए, अगर इस फॉलो थ्रू में ये गेंद इनके हाथों से जो छटक कर इधर आई है मिड ऑफ और इधर माफ करिएगा लॉन्ग ऑन की तरफ, वहां पर मिड ऑन या लॉन्ग ऑन की तरफ आप कह सकते हैं, वहां पर हो गई गलती। अगर ये यहीं पकड़ लेते और ये जो स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, भाग रहे हैं 1 रनों के लिए, यहां पर या यहां पर थ्रो करके रन आउट करते तो हार जाती आरसीबी 1 रन से, 1 माइनस रह जाते। लेकिन यहां पर तो +1 छोड़िए, +1 हो गया, 2 कर दिया और इसी के साथ ये गलती हुई। अब देखिए, ये देखिए, यहां लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी भाग कर आता है और जब तक ये गैदर करते हैं तब तक यहां 2 रन कंप्लीट हो जाते हैं। और ये देखिए रन आउट करने की कोशिश निकटन करते हैं, लेकिन आराम से ये स्लाइड ड्रैग सब कर देते हैं राशिद सलाम दर। उनको पता होता है हो जाए इंजरी देखी जाएगी, भागो दौड़ो कूदो, पहुंच जाओ पॉपिंग क्रीज में। पहुंच गए राशिद सलाम दर और भुवी ने कर दिखाया जादू। कृणाल पांड्या के योगदान को कोई नहीं भूल रहा है, लेकिन जब सबसे ज्यादा मैटर कर रहा था वहां पर क्रीज पर भुवनेश्वर कुमार खड़े थे और जब सबसे ज्यादा छक्के की जरूरत थी तब भुवी ने कहा कि जब तक मैं हूं तब तक आरसीबी नहीं हारेगी, एक्सपीरियंस चाहिए, मैं वो एक्सपीरियंस ला कर दूंगा। शॉट ओवर कवर्स, प्यारा शॉट, और इस शॉट की जो गूंज है ना वो मुंबई इंडियंस के ड्रेसिंग रूम में बड़े लंबे समय तक सुनाई देने वाली। और इसी के साथ आरसीबी पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर पहुंच गई है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग आखिरी ओवर हमें देखने को मिला है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि राज अंगद बाबा से कराना था या अल्लाह गजनफार से। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आप लोग कमेंट्स में बताइए कि कौन जीतता अगर अल्लाह गजनफार ये मुकाबला आखिरी ओवर इस मुकाबले का डालते तो। लेकिन यहां पर राज अंगद बाबा ने डाला है और भुवनेश्वर कुमार ने छक्का मारकर आरसीबी को कहीं ना कहीं इस मुकाबले में सबसे बड़ी जीत दर्ज कराई है। कमेंट्स में अपनी ओपिनियन बताइएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।